अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सारी बातें छोड़ें, सबसे पहले ये मंगनी की मिठाई खाएं। ये यकीनन मेरी नहीं, मेरे कज़न की मंगनी की मिठाई है। इतना ज़्यादा रश कहाँ पे ही हो सकता है। फिर मेरी सामने नज़र पड़ी और मुझे पता चला कि हम एम्पोरियम आए तो रश तो होगा। और एम्पोरियम में इतना ज़्यादा रश क्यों है, इसकी वजह भी आपको अंदर जाके पता चलेगी। क्योंकि जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई हैं और जहाँ पे सेल लगी हो वहाँ पे जाना तो फिर फ़र्ज़ होता है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे सेल का फ़ायदा उठाने, जो कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ हमें। एक तो रश बहुत था, दूसरा सेल में ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी होती हैं। फिर भी हमने हर ब्रांड विजिट किया कि शायद कुछ पसंद आ जाए, और एथनिक ने इस दफ़ा पता नहीं क्यों बहुत डिसअपॉइंट किया है। बिल्कुल भी अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई थी। पहले मैं जब भी जाती हूँ मैं एथनिक ज़रूर जाती हूँ, कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं विज़िट ज़रूर करके आती हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो भाई सीन ऑफ था। अच्छा, मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि ये वाला जोड़ा रोजाना क्यों पहनना है। कोई एक जोड़ा खरीद के रोजाना क्यों पहनेगा। इस दफ़ा मीरा वतन नहीं आई थी मेरे साथ शॉपिंग पे, तो मैं थोड़ी सुकून में भी थी, लेकिन मैं बोर भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने डिसाइड किया कि मैं एंजॉय करूंगी अपनी मामा के साथ। यहाँ पे हम आ गए थे ECS, और यहाँ पे आके हम कुछ जूते ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि यहाँ पे अजानें शुरू हो गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हर चीज़ को छोड़ के नमाज को प्रायोरिटी दी। काफ़ी सारे व्लॉग में मैंने डिस्कस किया कि अदन चाय बहुत अच्छी बनाती है, तो अदन की ड्यूटी जो है वो चाय वाली है, मतलब कि अदन हमारे घर का चाय वाला है। तो जो है ना, अदन को जब भी चाय का कहते हैं ना कि अदन चाय बना दो, अच्छी सी चाय पिला दो, तो उसका फेस कुछ ऐसा सा होता है। यहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए थे निशाद, और यहाँ से हमने जो चीज़ें खरीदनी थी वो खरीदी, और बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा मीरा बदन खड़ी है। मुझे हर जगह मीरा बदन नजर आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। खैर, यहाँ से हमने सारी शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी, और हम बाहर आए। बाहर आके आप रश देखें कितना ज़्यादा है। ऐसे रश था जैसे अंदर फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। सेल का मतलब फ्री बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे हमें बाकी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। हम आए थे फोक एंड नाइव्स। अच्छा, फोक एंड नाइव्स का ना मैंने बहुत तारीफ सुनी हुई है, कभी भी मुझे इसका नेगेटिव रिमार्क्स नहीं मिले हैं। तो मेरे जहन में यही था कि इसकी हर चीज़ ही अच्छी होगी, क्योंकि पिज़्ज़ा हमने ट्राई किया है और वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम ट्राई करने आए थे इसका पास्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द एम्बियंस, मतलब कि भाई हसीन। आते साथ ही हमने ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया था। तो हमने कहा पहले ऑर्डर दे देते हैं। हमने इनका मंगवाया था पास्ता। यहाँ पे हमारा पास्ता आ चुका है, और ये देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ट्राई किया, इट वॉज बिलो एवरेज। मुझे नहीं समझ आती कि वाइट सॉस पास्ते में इतना ज़्यादा गार्लिक डालने की क्या ज़रूरत है। वैसे मुझे गार्लिक का फ्लेवर इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खा ही नहीं सकती, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गार्लिक था, और वैसे भी बहुत बिलो एवरेज पास्ता था। खाने को ऐसे कहते नहीं है, बट स्टिल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि हमारे तो पैसे ज़ाया हो चुके थे। बाहर आके हमने जिमल हुरब की थोड़ी सी स्नैप्स बनाई, और मेरा व्लॉग एक बहुत ही ज़्यादा लेम जॉक से मैं एंड कर रही हूँ। उसको देखें और इंजॉय करें। अदन, आपको पता है आप इस हाथ से खाना नहीं खा सकती। क्यों? ये मेरा हाथ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। So this was my vlog. I hope you guys like it. If you do, please like, share and subscribe. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.